हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी में नमस्कार, पंजाबी में सत श्री अकाल और पहाड़ी में पहला। सुबह का समय और ये देखिए सूर्य देवता निकल चुके हैं अपने टाइम से, बादलों में छुपे हुए हैं लेकिन फिर भी सभी को प्रॉपर रोशनी दे रहे हैं। तो आप भी बोलिए जय हो सूर्य देवता की। ये नाश्ते में आज दलिया बनाया मैंने और ये देखिए डैडू और बेटी दोनों अपने लगे हुए हैं। तो तू बोल रहा है कि मैं खिलाऊँगा डैडू आपको, और ये देखिए यहाँ नेगी साहब बोल रहे हैं कि मैं खिलाऊँगा आपको। तो बस इसी तरीके से सुबह सुबह इनका शुरू हो गया। दोनों जने हंस खेल कर अपना नाश्ता कर रहे हैं। मैंने बोला बैठ जाओ बेटा, तो कह रहा है नो। नाश्ता करने के बाद नेगी साहब यहाँ आ गए थे मंदिर क्लीन करने के लिए। आज नेगी साहब बोल रहे हैं कि सारी मैं जो सफाई है वो कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसी डीप क्लीनिंग काफ़ी टाइम हो गया हुई भी नहीं थी। तो मंदिर सारा खाली कर दिया था, उसका सामान खाली करके बाहर धूप में रख दिया था मैंने। और यहाँ देखिए तोतू यहाँ स्क्रू बॉक्स था, वो उससे गिर गया था सामान उसका, तो स्क्रू बॉक्स में सारा सामान डाल रहा था। और अपने डैडू को देखकर उसने भी अपने सारे टॉयज़ वगैरह बिखेर दिए थे। कह रहा मैं भी सब क्लीन करूँगा। और यहाँ वो बार बार कह रहा था कि डैडू आप जब थक जाओगे ना तो मुझसे हेल्प लेना, आप कोई टेंशन मत लेना, मैं बिग हो गया हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांगना। तो ये देखिए मंदिर क्लीन हो रहा है। मंदिर क्लीन होने के बाद यहाँ फिर बेड की बारी आ गई थी, और ये देखिए नेगी साहब बेड को क्लीन कर रहे हैं। अभी जो आज ये क्लीनिंग हो रही है सारी, ये क्लीनिंग कर रहे हैं नेगी साहब डीजल के साथ। एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक फ़र्नीचर शॉप पर कुछ परचेज़ करने के लिए। तो वहाँ हमने पूछा था कि फ़र्नीचर को कैसे क्लीन करना चाहिए, तो उन्होंने ये एडवाइस किया था कि आपको वाटर और कॉलिन के साथ साफ़ नहीं करना चाहिए, उससे निशान रह जाते हैं, आपको साफ़ करना चाहिए डीजल के साथ। तो बस फिर नेगी साहब भी डीजल ले आए और आज उन्होंने स्टार्ट कर दिया सफाई अभियान। यहाँ तोतू ने अपना जो है ये देखिए किचन सेट लगा लिया है, क्योंकि दोपहर का समय था, मैंने भी किचन में खाना बना रही थी मैं साइड बाय साइड। तो यहाँ उसने भी अपना किचन सेट लगा लिया मुझे देखकर, और कह रहा मम्मा देखो मैं क्या क्या बना रहा हूँ। कह रहा मम्मा आप कोई टेंशन मत लो, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बना रहा है ना। तो मैंने उससे पूछा यहाँ क्या बना रहा है, तो कह रहा है ये ऑरेंज केक बन रहा है। और यहाँ वह मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप यहाँ मेरे पास चेयर या सोफ़े पे बैठो, आप मत जाओ मम्मा, आप थक गए होगे, आप यहीं बैठ जाओ मेरे पास। आप में से और किसके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपका मन भी ऐसा ही लगा रहता होगा ना। बच्चे सारा सामान जहाँ जहाँ माँ बाप जाते हैं वहाँ वहाँ सारा सामान सेट करते जाते हैं। तो अभी ये देखिए मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो यहाँ किचन के सामने तोतू ने भी अपना किचन सेट लगा लिया है। पूरा दिन इसी तरीके से रौनक रहती है, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं वहीं बच्चे भी पीछे पीछे आते हैं। तो बस यहाँ फिर मैंने खाने में बनाई थी भरवा शिमला मिर्च। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था आज, क्योंकि नेगी साहब ने ऑलरेडी सारा सामान बिखेर रखा था, तो फिर मुझे उनके साथ भी मदद करनी थी। और ये बन रही थी मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो बस फिर उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, और यहाँ देखिए फिर नेगी साहब अपने काम में लग गए, क्योंकि आज का ही एक ही दिन होता है संडे का भी उनके पास ही जब वो यहाँ होते हैं, अदरवाइज़ तो फिर ज़्यादा टाइम उनका घर से बाहर ही रहता है। तो बस ये फिर बेड का एक जो पीछे का बॉक्स होता है उसका जो कवर है वो बार बार गिर जा रहा था, तो बस वही सेट कर रहे थे नेगी साहब की। कई बार तोतू भी ओपन कर देता है ना, तो हमें डर रहता है कि कहीं उसको लग ना जाए। तो यहाँ अच्छे से फिर नेगी साहब ने उसको सेट कर दिया था कि अब वो नहीं निकलेगा। तो ये देखिए फाइनल लुक बेड का, देखिए कितना चमक रहा है। तो आप भी इस ट्रिक को अपने घर में आजमा सकते हैं। आप भी अपना फर्नीचर एक बार डीजल से साफ़ करके देखिए, इसी तरीके से चमक जाएगा। उसके बाद नेगी साहब ने सोफ़े साफ़ किए। सोफ़े तो 2 मिनट में साफ़ हो गए, क्योंकि जो सिर्फ हैंड रेस्ट है वही क्लीन करने थे सोफ़ों के। तो उसके बाद टेबल की बारी आ गई, और टेबल भी पूरा खाली कर दिया था। और यहाँ देखिए तोतू को आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि ये जो इसके अंदर मार्बल्स हैं वो उसको टच करने को नहीं मिलते हैं। आज उसने अच्छे से टच किया, उन्हीं के साथ वो खेल रहा था। तो यहाँ वो यही बात बोल रहा था कि मैं इनको टच नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ग्लास पड़ा रहता है, आप हमेशा इसको ग्लास से कवर करके रखते हो। तो ये देखिए ग्लास हमने यहाँ गद्दे के ऊपर साइड में रख दिया था ताकि वो टूट ना जाए। मेरा जो ये टेबल है ना एक्चुअल में बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। मतलब 2 लोग तो चाहिए इसको हिलाने के लिए, उठाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये देखिए डैडू साफ़ कर रहे हैं और तोतू बिखेरता जा रहा है। तो बस डैडू फटाफट फिर साफ़ कर रहे थे। यहाँ अब रात का समय है, डिनर हमने कर लिया था एज़ यूजुअल। अब हम लोग जा रहे थे नीचे वॉक करने के लिए, और आज हम थोड़ा टाइमली जा रहे थे। देखिए तोतू ने तो पहले ही जाते लिफ्ट प्रेस कर दी, क्योंकि हमें यह था कि वॉक करके टाइम से फिर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने भी चले जाएंगे।
क्योंकि वीक में हम सिर्फ 1 टाइम ही लाते हैं। और वाटर बॉटल मैं हमेशा साथ ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि कभी हमें ही प्यास लग जाए या तोतू के लिए तो चाहिए ही चाहिए होता है हमें। और बस फिर ये यहाँ मैं नेगी साहब को बता रही थी कि आज ऊपर से पानी आ रहा था। आई थिंक ऊपर जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो गया होगा, तो आज ऐसे ड्रॉप पूरा नीचे तक आ रहा था पानी। वॉक हो चुकी थी हमारी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंडी के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए। ये देखिए सारी दुकानें लगी हुई हैं, कितनी लाइट्स हैं, और ये देखिए गाड़ियाँ सारी लाइन में खड़ी हैं। तो बस नेगी साहब भी देख रहे थे कि कहीं हमें भी जगह मिल जाए गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो हम भी गाड़ी खड़ी करके फटाफट फिर सामान ले लें। तो फाइनली फिर यहाँ जगह मिल गई थी नेगी साहब को, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, मैंने जाकर फटाफट सामान लिया। और ये तोतू को देखिए ज़रा, बार बार वहाँ से मुझे बोल रहा था कि मम्मा आ जाओ फटाफट, मम्मा आ जाओ फटाफट। घर आ गए थे हम लोग, उसके बाद तोतू सो गया था, पूरा दिन का थक गया था वो भी इतना काम कर करके। तो मैंने उसको अच्छे से सुलाया, उसकी निक्कर वगैरह उतार दी, अब तो वो सुबह ही उठेगा। बस ये जो सामान लाए थे वो यहीं पड़ा है अभी। तो देखा दोस्तों आज कैसे आज का पूरा दिन रहा, सफाई दिन। तो अब मैं मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।